You said never let me go. You said never let me go. You said never let me go. You said हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज मैं रिव्यू देने वाला हूँ फिलिप्स स्टीम आयरन का, जो कि मैंने परचेज किया था अप्रॉक्सीमेटली 7-8 मंथ बैक। क्या ये एक सही डिसीजन होगा कि हमें स्टीम आयरन होना चाहिए घर में, है ना। तो आइए देखते हैं और कोशिश करते हैं इसका आंसर ढूंढने की। तो चलिए आइए मेरे साथ निकालते हैं। तो ये है मेरा स्टीम आयरन। ये है अपना हैंगर। कोई कोट या कोई बड़ा शर्ट है तो इसमें आप हैंग करके आप इसको आराम से इससे प्रेस कर सकते हैं। अगर कोई छोटा आइटम है तो यहाँ पे चिमटी से आप उसको लगा के इसको करके दे सकते हैं। तो फिलिप्स का है ये। तो क्वालिटी काफ़ी अच्छी लग रही है और फिनिश भी बहुत अच्छी है, मजबूत लग रहा है। और इसके साथ ये भी दे रखा है, भाप निकलती है तो पकड़ने करने के लिए या फिर तुरंत जाके भाप एकदम से हाथ में ना लगे तो आप इसको दोनों में से किसी भी हाथ में यूज़ कर सकते हो। लेफ्ट इसी के साथ ये भी हैं, ये भी हैंगर दिखाएंगे। तो ये सारा उसी के एसेसरीज हैं इसके पीछे टांगने आंगने के लिए। थोड़ा कम 1.5 मीटर 1.25 मीटर करीब लेंथ होगी इसकी, अच्छी खासी। तो है ब्रांड फिलिप्स, है ना, फिलिप्स इजी टच प्लस। तो एक कपड़ा निकाल लेते हैं, कोई शर्ट या कुछ निकाल लेते हैं तो उसको हम आयरन करते हैं स्टीम आयरन से। ये वाला निकाल लेते हैं। तो हमने ये शर्ट निकाली है, आप देख सकते हैं काफ़ी रिंकल्स हैं इसमें। और आप चाहो तो स्टीम आयरन जो है आप इसको टांग के भी कर सकते हैं। आप अगर आपके पास नहीं तो इसका स्टैंड भी है ऑलरेडी एक्चुअली, इसके साथ स्टैंड आता है। तो हमारा क्या है कि हमेशा करना रहता है तो स्टैंड को बार बार निकालो फिर लगाओ फिर पैक करके रखो, थोड़ा सा वो झंझट सा लगता है। तो हमने क्या किया, एक परमानेंट यहाँ पे एक हुक लगा रखा है। तो हुक में आप सीधे यहाँ से अपने ड्रॉर से इसको निकालिए और सीधे यहाँ पे टांग लीजिए और टांगने के बाद इसको आयरन कर दीजिए, सिंपल। अगर आप इसको वॉल पे नहीं टांगना चाहते तो आप इसको बेड पे या टेबल पे रख के भी कर सकते हैं। आप चाहो तो इसको आधा भी भर सकते हो और फुल भी भर के रख सकते हो, तो डिपेंड करता है अगर आपका यूसेज कितना है। और इसका एक दूसरा मॉडल आता है जिसमें ना टैंकी बहुत छोटी होती है तो उसको हम ज़्यादा देर तक यूज़ नहीं कर सकते। तो इसको आप भर दीजिए और इसको प्यार से और टाइट इसको बंद करना है ताकि यहाँ से लीकेज ना हो, है ना। तो जितना टाइट आप नॉर्मल हाथ से इसको कर सकते हैं इतना टाइट कर दिया। फिर इसको उल्टा करना है और एक बार आपको चेक कर लेना है कि कहीं लीक तो नहीं हो रहा। ठीक है, नहीं हो रहा तो इसको फिर हम लगा देते हैं। तो अगर आप ऐसे लगाओगे तो लगेगा नहीं, तो इसको आपको उठाना है ताकि ये चीज़ उस पर लग सके। तो इस पर नीडल सी होती है, जब ये प्रेस होती है तो यहाँ से पानी वापस आता है। ऐसे अंदर करना है फिर ऐसे करके फिट कर देना है। ये देखिए फिट हो गया। इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये ध्यान रखना है। जब आपको इसको निकालना है तो ये आपको ऐसे करके लॉक होगा और ऐसे करके अनलॉक होगा। तो जैसे आप इसको अनलॉक करोगे तो इसके अंदर जो बचा खुचा पानी है वो सारा बाहर निकल जाएगा। इलेक्ट्रिक कॉर्ड है ये, एक्चुअली पावर वाली कॉर्ड है जो एटलीस्ट जो 16 एम्पियर का होता है या उससे ज़्यादा एम्पियर का होता है, तो तभी ये चले। तो एक बार आप सेटिंग देख लेते हैं, फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। तो यानी कि 1 2 3 4 5 हमारे पास 5 सेटिंग हैं जो स्टीम आएगी उसकी। तो आप अगर आपको बड़ा कपड़ा करना है या ज़्यादा मोटा कपड़ा है जिसमें ज़्यादा रिंकल्स हैं तो आप ज़्यादा स्टीम पे उसको रख सकते हैं। आपके पास अगर हल्के सा प्रेस करना है, आपको कोई पतला सा कपड़ा है तो उसको आप कम पे रख सकते हो। तो अभी हम मीडियम पे रख देते हैं। मीडियम पे रखने के बाद हम ऑन करते हैं। जब ये ऑन होता है तो यहाँ पे लाइट जलती है ब्लू वाली, और 3 से 4 मिनट लेता है ये स्टीम को हीट करके यहाँ तक स्टीम जाने में। तो करीब 3 4 मिनट 5 मिनट आपको वेट करना है। और जब अच्छी खासी स्टीम आने लगे, देखिए आपको दिख रही होगी स्टीम, तो आपकी जो स्टीम दिख रही है अभी हल्की सी है, तो अभी ये और तेज आएगी। काफ़ी तेज़ी से स्टीम आ रही है और थोड़ी सी आवाज़ भी आ रही है।
तो आप देख सकते हो दोस्तों, एक साइड का मैंने पूरा आयरन कर दिया, पूरा आयरन हो चुका है, आधा आपको बचा है, तो डिफरेंस आप देख सकते हो क्लियरली। तो एक बार मैं आपको दिखाने के लिए वो वाला भी पूरा कर देता हूँ आयरन, ठीक है। तो ये ऐसे टांगना है आपको और ये ऐसे लेके जाना है प्यार से ऐसे करके। ये देखिए, ये देखिए, बस 2-3 बारी में हो गया, देख सकते हो। अब आपको अगर उल्टा करके करना है तो इसको पकड़िए और उल्टा रखिए। एक्चुअली इसका जो मेन फ़ायदा है वो आपको ये है कि आपको कोई स्पेस नहीं चाहिए प्रॉपर। आपको पहले जैसे नॉर्मल जो ट्रेडिशनल आयरन्स होते हैं हमारे यहाँ, आपको उसमें एक टेबल चाहिए होता है, बेड चाहिए होता है, फिर उसके आपके ऊपर एक कॉटन की चादर या कुछ रखना पड़ता है। ये एक्चुअली सबसे बड़ा फ़ायदा मेरे को महसूस हुआ है इसका। आप इसको सीधे टांगिए और ऐसे करके मार दीजिए बस। तो ऐसे करके आप इसको ऐसे करेंगे, ये सीधे आयरन हो जाएगा। ये देखिए, है ना। एक्चुअली हमने इसको मीडियम में चलाया था, है ना। तो आप चाहो तो आप इसको फुल कर सकते हो। अगर हम इसको फुल कर दूं तो आप देखना स्टीम जो है कितनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी। ये देखिए, स्टीम काफ़ी तेज़ हो गई है पहले के कंपैरिजन में। अभी इसको 2 मिनट और रखेंगे तो और तेज़ हो जाएगी, क्योंकि अभी मैंने जस्ट अभी इसको फुल किया है ना। ये देखिए, ये देखिए, अगर आप देख पा रहे होंगे तो कैमरे में, तो उतना हो सकता है तो उतना एग्जैक्ट वो कैप्चर ना कर पाए स्टीम को। ये देखिए, ये देखिए, है ना। तो वापस से हम इसको और सबसे कम कर देते हैं। देखिए, ये देखिए, सबसे कम में थोड़ी सी स्टीम आ रही है। तो दिस वर्क्स वेरी गुड, राइट। और ये हमने बंद कर दिया। ध्यान रखिए, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा है तो वो इसके सामने ना जाए, क्योंकि जो यहाँ से स्टीम आती है तो ये भी काफ़ी हीट हो जाता है। देखिए, अगर मैं इसको 10-15 सेकंड तक पकड़ के रखूँ तो मेरा हाथ गर्म हो जा रहा है। तो जो टैंक की कैपेसिटी है वो अच्छी खासी है। ये मॉडल है अपना GC523 फिलिप्स का। ये वाटर टैंक के साथ आता है, जिसकी कैपेसिटी अराउंड 2 लीटर के आसपास। इसमें जो हीटिंग एलिमेंट लगी है उसकी जो पावर रेटिंग है दैट इज 1600 वॉट। यस, यू आर राइट, 1600 वॉट। दैट इज प्रीटी मच हाई, राइट। जो नॉर्मल आयरन होता है उसका अराउंड 1000, मे बी लेस देन दैट होता है। मैं एटलीस्ट इतना कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा और काफ़ी सहूलियत होती है इस चीज़ को यूज़ करने में, है ना। नॉर्मल आयरन होता है, उसको गर्म करते हैं फिर रखते हैं, कई बार जलने का डर रहता है ना। तो इसमें क्या होता है कि अपना लगाया, ऑन किया, कपड़े को टांगा और फटाफट स्टीम आयरन किया, पहना, चल दिया। अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस, क्या प्रोज हैं इसके, क्या कॉन्स हैं स्पेसिफिक टू दिस स्टीम आयरन। तो अगर मैं प्रोज की बात करूं तो सबसे इम्पोर्टेंट, इट इज़ वेरी यूज़र फ्रेंडली। मोर इम्पोर्टेंट, अगर आपने कपड़े पहने हुए हैं, राइट, आप उतारना नहीं चाहते हो और थोड़े से मुड़े हुए हैं, तो आप दूसरा कोई पर्सन आपके कपड़े को पहने पहने आयरन भी कर सकता है, राइट। बट डिस्क्लेमर, दूसरी बात, अगर मैं इसको कंपेयर करूं एक दूसरे नॉर्मल स्टीम आयरन से, है ना। बहुत सारी ब्रांड के स्टीम आयरन आते हैं, बहुत एक छोटा सा होता है जिसके अंदर वाटर टैंक छोटा सा इंक्लूडेड होता है। इसमें क्या है, वाटर टैंक सेपरेट है, वहाँ से पाइप लगी हुई है और हमारा स्टीम बन के वाटर टैंक में हीटिंग एलिमेंट है, वहाँ से हीट होके स्टीम जनरेट हो रही है, स्टीम जनरेट होके पाइप के थ्रू हमारे पास नोजल में आ रही है। और नोजल हमारे पास बहुत, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो इसकी जो नोजल है ना, उसका जो सरफेस एरिया है जहाँ से स्टीम आ रही है, तो यानी कि स्टीम थ्रूपुट जो है वो बहुत अच्छा है। मतलब एक ही बारी में आप बहुत अच्छा खासा स्टीम को यूज़ कर सकते हो, तो उससे आपका टाइम और मिनिमाइज हो जाएगा, राइट। दैट इज़ वेरी गुड पॉइंट, आई रियलाइज दैट इन दिस steam iron as compared to other normal steam iron.
दूसरा पॉइंट, जो हमारे नॉर्मल स्टीम आयरन है दूसरे ब्रांड के या फिर दूसरे मॉडल जो हैं, फ़िलिप्स का भी एक दूसरा मॉडल आता है, तो उसमें जो वाटर टैंक है वो काफ़ी छोटा होता है। अगर मैं इसकी बात करूँ फ़िलिप्स का जो मेरे पास है, तो इसका वाटर टैंक काफ़ी अच्छा खासा है। तो ये वाटर टैंक काफ़ी देर तक चल जाता है, आपको अगेन एंड अगेन उसको भरने की ज़रूरत नहीं है। तो ये इसका एक बहुत अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है। तो अब बात करते हैं कुछ कॉन्स की, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स भी हैं एक आध, है ना, जो मैंने एक्सपीरियंस किए हैं। हो सकता है बाकी लोग ने ना किए हों, तो आप कमेंट करके बताना क्या आपको कोई नेगेटिव पॉइंट्स लगा इसमें मेरे अलावा। ठीक है, तो लगभग प्रेस किए हुए मेरे को 5 मिनट से ज़्यादा हो चुका। तो अगर मैं इसको टच करता हूँ तो देखिए, तो मेरे को गीलापन का एहसास हो रहा है। तो ये ऐसा गीलापन है जैसा सर्दियों के टाइम पे जो ओस पड़ जाती है, तो हल्का हल्के कपड़े हमारे गीले हो जाते हैं। तो इवन सर्दी में भी आप यूज़ कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल आप यूज़ नहीं कर सकते, बट आपको क्या करना पड़ेगा, प्रेस करने के बाद आपको 10-15 मिनट रखना पड़ेगा, तो वो गीलापन थोड़ा सा ड्राई आउट हो जाए। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये मैं शर्ट निकालता हूँ क्योंकि यहीं पे मैंने स्टीम किया था। जो स्टीम गई है वो स्टीम ठंडी होके वाटर बन गया, ये देखिए। मैं अगर आपको दिखाऊँ, ये ये गर्मियों के टाइम में तो कोई दिक्कत नहीं है, आप पहन सकते हो, राइट, 5 मिनट में वो नॉर्मल हो जाएगा। बट सर्दियों के टाइम पे, विंटर सीजन में स्पेसिफिक टू, जब विंटर सीजन में आपको स्टीम आयरन यूज़ करना है और तुरंत कपड़े पहनने हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा, अनईजी फील होगा। नॉर्मल आयरन से जो कॉस्ट है इसकी लगभग 3-4 गुना है, राइट। नॉर्मल जो आयरन आता है, अगर हम अच्छे ब्रांड की भी बात करें तो 1000-1500 में बढ़िया बढ़िया नॉर्मल आयरन आता है। तो इसका जो कॉस्ट है आपको अराउंड 7-8 हज़ार में पड़ेगा। इफ़ यू कंसिडर द बेनिफिट्स ओवर दीज टू नेगेटिव पॉइंट्स, दिस इज एक्चुअली वर्थ इट। अब आपको डिसीजन लेना है। तो फाइनली सिंपल सी बात है, अगर आपको आयरन खुद करना है और आप चाहते हैं कि आपका टाइम बचे, आपको ज़्यादा झंझट ना हो और एक बार थोड़ा सा पैसे खर्च करके आप ले सकते हैं, तो आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।